ट्रेकिंग का अपना एक अलग ही मज़ा होता है, लेकिन कुछ लोग ट्रेकिंग को तफरीह समझते हैं तो कुछ लोग इसे पर्वतारोहण से जोड़कर देखते हैं। लेकिन असल में ट्रेकिंग क्या होती है, आज ही हम जानेंगे हमारे शहर के पहले और एकमात्र पर्वतारोही और प्रशिक्षित ट्रेकर हर्षित भावसार से हमारे विशेष कार्यक्रम पहचान एक प्रतिभा की में। और साथ ही हम जानेंगे कुछ दिनों पूर्व हर्षित के साथ जो घटना हुई है उसके बारे में भी। हम आपसे जानना चाहेंगे कि ट्रेकिंग होती क्या है। ट्रेकिंग वो चीज़ है जिसमें आपको सिर्फ चलना है। बाकी चलना कैसे है, दो टर्म होती है, एक हाइकिंग और एक ट्रेकिंग। हाइकिंग में पहले से रास्ता बना हुआ रहता है एक जगह से दूसरी जगह का, और पगडंडियाँ रहती है, उस पगडंडी पे अगर चल रहे तो उसको हाइकिंग कहते हैं। दूसरी चीज़ होती है ट्रेकिंग, जिसमें सिर्फ आपको ये पता है कि चालू कहाँ से करना है और ख़त्म कहाँ से करना है, और बीच का रास्ता नहीं पता है, बीच का रास्ता ढूंढने को बोलते हैं ट्रेकिंग। ट्रेकिंग कभी भी बिहड़ों में की जाती है, पहाड़ों पे की जाती है और जंगलों में की जाती है। तो रोमांच तो वहीं से शुरू हो जाता है जब जंगल चालू होते हैं। तो आपको हर समय हर आपके कदम पे आपको ये खौफ रहता है कोई जानवर ना आ जाए सामने, या कुछ भी ना हो जाए, नेचुरल डिजास्टर। तो ये सब चीज़ें ट्रैकिंग के दौरान होती है। और कई बार हमें पहाड़ों को चढ़ना पड़ता है, कई बार पहाड़ों की सीधी दीवारों को क्लाइंब करना पड़ता है। तो ट्रैकिंग में हम हमेशा हमारे साथ रस्सी और कुछ बेसिक लीगल हथियार होते हैं जैसे कुल्हाड़ी, चाकू, ये सब हम रखते हैं हमारे साथ। आप ट्रेकिंग के लिए कहाँ कहाँ जा चुके हैं? मैं लद्दाख जा चुका हूँ ट्रैक करने, मैंने हिमाचल के कई सारे ट्रैक किए, मैंने ट्रैक लीड भी किए, कई सारे ग्रुपों को मैं ट्रैक करवाने ले गया हूँ। मैं महाराष्ट्र गया हूँ, ट्रैक लीड किए मैंने महाराष्ट्र में, मैंने राजस्थान में कई सारे ट्रैक किए। तो ऐसे मैं हर प्रदेश के मैंने लगभग पहाड़ी प्रदेशों के मैंने ट्रैक किए हैं। आपको ये जुनून कब से लगा ट्रेकिंग का, और क्या ट्रेकिंग के लिए कोई प्रशिक्षण लिया है आपने? हाँ, मैंने प्रशिक्षण किया है। मैंने गुजरात गवर्नमेंट का कॉलेज जो माउंट आबू राजस्थान में, मैंने SVIM माउंटेनियरिंग कॉलेज से अपना बेसिक रॉक क्लाइंबिंग कोर्स किया, जिसमें मुझे रेस्क्यू सिखाया गया है, मुझे रॉक क्लाइंबिंग सिखाई गई है, मुझे ट्रेकिंग और जंगल में रहने के नियम सिखाए गए हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें सिखाई गई है। और ये जुनून मुझे अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर से लगा जब मैं पहली बार अपने दोस्तों के साथ हिमाचल प्रदेश के ट्रिप पे गया था। और हमने हिमाचल में जाके करीबन 425 किलोमीटर का ट्रैक किया हिमाचल के पहाड़ों पे। हमने 27 दिन तक हम जंगल और पहाड़ों में थे। फिर मैंने सेंधवा में आने के बाद सेंधवा से हम बीजागढ़ गए, तो हम लोग वहाँ गए, वहाँ पे हमने कैंपिंग वगैरह की। फिर वहाँ से हम सिरवेल निकले, सिरवेल में भी हमारे साथ हमने जंगल में अज्ञात थे, उस जंगल से हमने जंगल में कैंप कर दिया। रात को हमने खाना वगैरह पका दिया और रात को 6 भेड़ियों ने हमको घेर लिया था हमारे कैंप को। तो रात भर हमने जैसे तैसे वो रात निकाली है। और फिर वहाँ से तो जो जुनून चढ़ा है तो फिर मैं करते ही गया और चल रहा है ये अभी तक। पिछले दिनों जो आपके साथ घटना हुई है उसका मानसिक तौर पर आप पर क्या प्रभाव पड़ा है? मानसिक रूप से तो बिल्कुल भी कुछ प्रभाव नहीं पड़ा है, क्योंकि ऑलरेडी अगर हम ये चीज़ कर रहे हैं, कुछ ऐसा एडवेंचर कर रहे हैं हम, तो वो मेंटली पहले से प्रिपेयर होते हैं। क्योंकि ऐसे एडवेंचर में जानवर से ज़्यादा खतरा इंसानों का होता है। इंसान, मुझे ये पता था कि अगर ऐसा कुछ होता है तो इंसान को समझाना कितना मुश्किल है। तो मैं मेंटली तो प्रिपेयर था, पर यह था कि मैं उस समय कुछ समय तक अपनी जान बचाने में लगा हुआ था कि वो इतना ज़्यादा मुझे ना मार दे या कुछ गलत जगह पे ना मार दे जिससे मुझे आगे तकलीफ हो सके। बस वो चीज़ थी। आपको आपके परिवार का क्या सपोर्ट मिला, और आगे चलकर आप इस फील्ड में अपने भविष्य को किस तरह से देखते हैं? मुझे अपने परिवार का पूरा सपोर्ट है इस चीज़ में, और आगे चल के मैं अपने आप को एक प्रोफेशनल माउंटेनियर के रूप में देखना चाहता हूँ। और हिमालय की जो सबसे बड़ी 14 चोटी है 8000 मीटर की, मैं उनको चढ़ना चाहता हूँ। हर्षित के इस ट्रेकिंग के जुनून को आप किस तरह से देखते हैं, और इसमें हर्षित का क्या भविष्य है? हर्षित मतलब इंदौर पढ़ने गया था, जब भी से बीकॉम सेकंड ईयर में, जब भी से इसका जुनून शुरू हो गया था, मुझसे बात करते रहता था। तो हमने कभी इसके लिए रोका नहीं और इसको हमेशा इनकरेजमेंट ही करा है, बेटा तेरा जो शौक है उस फील्ड में तू जितना आगे जा सकता है, हमारा जितना सपोर्ट हम कर सकते हैं करेंगे हम। जब हर्षित जंगलों में, सुनसान जगहों पर और पहाड़ों पर रहते थे, उस समय एक माँ होने के नाते आपकी मनोस्थिति क्या रहती थी? देखो, मैं माँ हूँ, और मेरी जगह अगर कोई भी माँ होगी तो बच्चा बाहर रहेगा, और खास करके पहाड़ों पे, जंगलों में, तो फिर तो बहुत तकलीफ होती है। डर भी लगता है कि कल को कुछ इनके साथ गलत ना हो जाए, तो फिर तो चिंता रहती है। और मैं उसको रोकती, उसके पापा तो नहीं रोकते, लेकिन मैं
तो रोकती हूँ कि जैसे वो पहाड़ों पे जाता है तो वो मेरे को हमेशा बोल के जाता है कि मम्मी मैं जैसा जा रहा हूँ वैसा ही आपके पास वापस लौट के आऊँगा। और वो बहुत मजबूत है और मैंने उसको बचपन से भी बहुत मजबूत बनाया। पिछले दिनों जो घटना हुई है उसका आप पर और हर्षित पर क्या प्रभाव पड़ा है, और क्या हर्षित के व्यवहार में किसी तरह का कोई परिवर्तन देखने में मिला है आपको? नहीं, हर्षित के व्यवहार में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वो पहले भी पॉजिटिव था, आज भी पॉजिटिव है, और इस घटना के बाद में उसमें भी पॉजिटिविटी ढूंढता है। ये उसकी एक मानसिक रूप से मजबूत भी है, शारीरिक रूप से भी मजबूत है। और इवन हमको थोड़ी सी जब तक ये घर तक नहीं आ गया, जब तक हमको फिक्र रही, बाकी हमने देखा सही सलामत है, तो हमको भी ऐसा कोई ज़्यादा उस पर मानसिक प्रभाव नहीं पड़ा। बाकी अब ठीक है, जो इसके साथ एक नई घटना होना थी वो हो गई, लेकिन इसको लेकर भविष्य में न तो हमने कभी इसको पाबंदी लगाई कि तू नहीं जाएगा। इसके लिए तो एक पार्ट ऑफ इसके ट्रैकिंग समझते हैं हम इसको। ठीक है, छोटी मोटी बात है।